होमलैंडर थॉर को हरा सकता है, लेकिन कैसे? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन हीरोज कैंपस। तो आज हम करने वाले हैं होमलैंडर वर्सेस थॉर। इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन जीतेगा, होमलैंडर या के थॉर। होमलैंडर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, हीट विजन और भी कई सारे कॉमन पावर्स। और होमलैंडर बहुत ही ज्यादा ओवर पावरफुल कैरेक्टर है। उसने अपने ही टीम के कई सारे मेंबर्स को हराया है और अर्थ का कोई भी वेपन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और इन आम इंसानों के बीच रहने के बाद वो खुद को एक गॉड समझता है। बट दूसरी तरफ है थॉर, जो कि एक रियल गॉड है। उसके पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, लाइटिंग के पावर और वेपन, म्योलियर और स्टॉर्मब्रेकर और भी कई सारे बेहतरीन से बेहतरीन पावर। चलो अब इन दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कि कौन जीतेगा। इन दोनों के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है। इन दोनों के साथ अगर वो लड़ें तो उनकी फाइट काफी देर तक चलेगी। होमलैंडर के स्ट्रेंथ पुल पंचेस थॉर का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जरा तुम लोग खुद सोचो, थॉर ने एक पावर स्टोन का टच, थैनोस के पंचेस, हल्क के पंचेस, एक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी, इन सब कुछ को वो बहुत ही आराम से झेल चुका है। वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, तो उसे होमलैंडर के पंचेस का कोई भी असर नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि होमलैंडर के पंचेस बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, वो बहुत फास्ट है, बट थॉर भी कोई आम सुपर हीरो नहीं है। होमलैंडर के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है। वो थॉर से बिना थके फाइट कर सकता है काफी देर तक, उसे बहुत ही अच्छी टक्कर दे देगा। लेकिन वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के साथ थॉर को उतना नहीं मार पाएगा, क्योंकि थॉर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। बट अगर थॉर होमलैंडर से फाइट करे तो होमलैंडर को फर्क पड़ेगा। थॉर के पंचेस से तो उसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। लेकिन थॉर के पास लाइटिंग अटैक है, और हमने देखा था एवेंजर एंड गेम में कि कैप्टन अमेरिका ने लाइटिंग के पावर से थैनोस का क्या हाल किया था। यानी कि लाइटिंग का पावर भी कोई आम पावर नहीं है। और जरा सोचो, थॉर उसे कंट्रोल कर सकता है, किसी के ऊपर भी बरसा सकता है। और अगर उसने एक लाइटिंग का जोरदार झटका होमलैंडर को दिया तो भी होमलैंडर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुम लोगों को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन होमलैंडर इतना भी हार्म नहीं है। जरा सोचो, दी वॉइस के 3 सीजन हम लोगों ने देखे हैं और हमने देखा है कि कोई भी होमलैंडर को नहीं मार सकता, कोई भी उसे कुछ भी नहीं कर सकता फिजिकली। इवन उससे तो कोई लड़ ही नहीं पाया है सिवाय सोल्जर बॉय के। उसको अभी तक किसी ने इतनी अच्छी तरीके से मारा भी नहीं है, तो उसे लाइटिंग से कुछ भी नहीं होगा। मानता हूँ कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन वो इनको काफी जल्दी ही हील कर लेगा। उसे लाइटिंग के अटैक से कुछ खास नहीं होगा। बट थॉर अगर उससे बिना रुके अटैक करता जाए तो होमलैंडर को शायद फर्क पड़ेगा, क्योंकि थॉर के वेपन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। जरा सोचो, ड्यूरेबिलिटी की मिसाल यानी हल्क तक को थॉर ने धोया है, तो उसके पंचेस होमलैंडर पे कुछ तो असर करेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा डिटेल में जाकर देखेंगे कि कौन जीतेगा। तो ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के बाद होमलैंडर के पास बचता है सुपर सेंसेस, एक्सरे विजन, जो पता नहीं किस लिए यूज होगा, शायद थॉर को नंगा देखने के लिए। मतलब इन दोनों का कोई काम नहीं होगा फाइट में। बट होमलैंडर उड़ सकता है, और उसके हीट विजन जो उसके मेन पावर है, यानी आंखों से लेजर बीम निकालना। होमलैंडर के लेजर बीम्स को सुपरमैन के लेजर बीम के जितना माना जाता है। और जैसे कि मैंने अभी कहा, होमलैंडर उड़ सकता है, तो वो उड़कर थॉर को काफी दूर से अटैक कर सकता है अपने हीट विजन से, अगर उसे पहले अटैक करने का मौका मिला। बट मुझे लगता है थॉर उसके लेजर बीम को रोक सकता है, क्योंकि उसने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में सभी इन्फिनिटी स्टोन के अटैक को एक साथ अपने स्टॉर्मब्रेकर से रोक लिया था, ब्लॉक किया था। तो वो ही हीट विजन को भी ब्लॉक कर लेगा। अगर रोक ना भी पाए और वो लेजर बीम जाके थॉर को लग भी जाए, तो भी वो लेजर बीम थॉर को इतना ज्यादा हर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि थॉर ने एक न्यूट्रॉन स्टार के एनर्जी को झेल लिया था। और वो लेजर बीम अगर उसे डैमेज कर भी दे तो भी स्टॉर्मब्रेकर उसे काफी जल्द ही हील कर लेगा। बट अगर पहला अटैक करने का मौका थॉर को मिले तो वो अपने हथौड़े को फेंक सकता है, और उसके हथौड़े को पकड़ने वाला आज तक कोई भी नहीं है सिवाय कुछ वर्दी लोगों के। और थॉर भी उड़ सकता है, वो दूसरे से लाइटिंग अटैक भी लगा सकता है। बट होमलैंडर के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि थॉर के अटैकों को रोक पाए। थॉर के वेपन अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, और थॉर होमलैंडर को स्पेस में भी टेलीपोर्ट कर सकता है, और स्पेस में होमलैंडर शायद ही सर्वाइव कर जाए। और उसके बाद उनका पावर सोर्स भी मैटर करता है। होमलैंडर को उसकी पावर मिलती है एक सीरम से, जिसे कंपाउंड वी कहा जाता है। उसकी लिमिटेशन अभी तक तो नहीं बताई गई है, लेकिन वो एक लिमिट तक काम करता है। और थॉर का पावर सोर्स वो खुद है, वो एक गॉड है, इसलिए उसके पावर उसके ही अंदर हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, होमलैंडर को अर्थ के किसी भी वेपन से नहीं मारा जा सकता, लेकिन स्टॉर्मब्रेकर तो अर्थ का नहीं है, और ना ही थॉर अर्थ का है। स्टॉर्मब्रेकर एक मैजिकल वेपन है, शायद उससे होमलैंडर को मारा जा सके। स्टॉर्मब्रेकर ने तो थैनोस का सीना चीर दिया था। अगर इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट रहे तो होमलैंडर थॉर को अच्छा खासा टक्कर दे सकता है, लेकिन थॉर को हरा नहीं सकता। थॉर बहुत ज्यादा पावरफुल है होमलैंडर से। इस फाइट का सीधा सीधा विनर
हमारा थॉर होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी तक तो होमलैंडर के पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है कि वो थॉर जितने पावरफुल गॉड को हरा सके। वैसे इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।